मियाँ बीवी के 3 ऐसे काम कि जिनको करने से घर में गुर्बत आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। मियाँ बीवी के 3 ऐसे काम हैं कि जिनको करने से घर में गुर्बत आती है, घर में परेशानी आती है। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इन 3 कामों को कभी भी ना करो, क्योंकि ये 3 काम घर में किए जाएंगे वो घर गुर्बत के समंदर में डूब जाएगा। परेशानी और मुसीबतें उस घर का मुकद्दर बन जाएंगी। ये 3 काम कौन से हैं जिनके करने से इंसान गरीब हो जाता है, इंसान मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला हो जाता है और घर जहन्नुम जैसा बन जाता है। आज की वीडियो में आपको 3 कामों के बारे में मुकम्मल तफसील बताएंगे और आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो हिकायत बताएंगे जिसमें इन 3 कामों से मना फरमाया गया है। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, चलिए आपको बगैर किसी ताख़ीर के हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो हिकायत बताते हैं जिसमें उन 3 कामों से ख़बरदार किया गया है। कहते हैं कि एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ने आता था। अचानक से वो शख्स कहीं गायब हो गया, पता नहीं चला कहाँ गया। फिर कुछ अरसे बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक लंबे सफ़र पर गए और सफ़र से वापसी पर आपने एक दीवार देखी जो टूटी हुई थी, और आप चूंकि थके हुए थे तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी सवारी से नीचे उतरे और उस दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। अभी आप इस दीवार के साथ बैठे ही थे कि दीवार के पीछे से एक औरत के रोने की आवाज़ आई। वो औरत रोई जा रही थी और उसका शौहर उसको मार रहा था, डांट रहा था, साथ गालियां भी दे रहा था और ताने भी दे रहा था कि जब से तू मेरे घर में आई तब से मैं गरीब हो गया, तू मनहूस है, तू बदबख्त है, तू अपने साथ तंगियों और परेशानियों को लेकर आई है, तू मेरी टेंशन है। ये कहता जा रहा था और उसको मारता जा रहा था और बीवी रोई जा रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सुना तो आप उठे और घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खटखटाने पर वो शख्स बाहर आया तो पता चला कि ये वही शख्स है जो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ता था और फिर अचानक से गायब हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अपनी बीवी को भी बुला, अब दोनों आपके सामने खड़े हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा कि बता, तू बीवी को क्यों रुला रहा है, क्यों तड़पा रहा है? तो वो शख्स कहने लगा, या अली, ये औरत जब से मेरे घर में आई है इसने गुर्बत पैदा कर दी है। औरतें बच्चे पैदा करती हैं, बच्चियां पैदा करती हैं, घर में रहमतें आती हैं, और इसने मेरे लिए परेशानियां पैदा कर दी हैं। इसलिए मेरे ज़वाल पैदा करने की वजह है। मेरे लिए गुर्बत इसने पैदा की है। जब से ये आई है रिज़्क़ के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मैं गरीब हो गया हूँ। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी बीवी से पूछा, एक बात बताओ कि ये शख्स कब से तुझे डांटने लगा है, कब से तुझे मारने लगा है? तो वो औरत रोने लगी और कहने लगी, या अली, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहन्नुम में आ गई हूँ। जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरा ये शौहर मुझे ताने देने लगा है। मेरा बाप गरीब है, मुझे जहेज नहीं दिया। उस वक्त इसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अब मुझे ताने देता है कि ये चारपाई मेरी है, ये तकिया मेरा है, तू क्या लाई है? मुझे गैर औरतों के सामने बेइज्जत करता है, मुझे रुस्वा करता है। इसने कभी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो औरत हूँ, मेरा भी जी चाहता है कि मेरा शौहर मुझसे प्यार और मोहब्बत से बात करे, प्यार बांटे, लेकिन मैंने इसके अंदर न प्यार देखा, ना मोहब्बत देखी, ना अखलाक देखा। ये बाहर जाता है तो मोमिन परहेजगार बन जाता है और जैसे ही घर आता है तो फिरौन बन जाता है। इसने मेरी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। मुझे मारता है, कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ, लेकिन मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती। या अमीरुल मोमिनीन, मेरे वालिदैन भी अब फौत हो गए हैं, अब इसके सिवा मेरा है ही कौन? इसका दर छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती। ये मुझे मारे या डांटे, मैं इसका दर छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे ये रुसवाई और ज़िल्लत भी कबूल है, मुझे सब कुछ कबूल है। बस खुदारा इससे कहें कि मुझे ये घर से ना निकाले। ये जो भी करेगा मैं यहीं पड़ी रहूँगी, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊँगी, क्योंकि इसके घर के सिवा मेरा कोई और दर नहीं है। अब इस घर के सिवा मेरा कोई ठिकाना भी नहीं है। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों को मुखातिब फरमाया, ये ना कहा करो कि बीवी आई है तो गुर्बत लाई है। बीवी के आने से गुर्बत और तंगियाँ हरगिज़ नहीं आती। इंसान के अपने गुनाह ऐसे होते हैं, इंसान के काले करतूत ऐसे होते हैं जो करना अल्लाह को नापसंद होते हैं, और उन गुनाहों की वजह से गुर्बत और तंगियाँ अल्लाह के हुक्म से इस घर में आ जाती हैं। जब इंसान ये गुनाह करता है तो अल्लाह ताला गुर्बत और तंगियों को हुक्म देता है कि इसके घर में चली जाओ। यूँ गुर्बत उस घर में दाखिल होकर उसको परेशान करके रखती है, तंग होता जाता है।
دن بدن پریشان ہوتا جاتا ہے۔ دوبارہ اس بات پر زور دیتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یاد رکھو یہ بیوی کے آنے سے نہیں آتی، بلکہ یہ انسان کے اپنے گناہوں اور اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو کام اللہ کو ناپسند ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بندے کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت کو ان کے گھر میں بھیج دیتا ہے اور پریشانیوں کو ان کے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا امیر المومنین وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام ہے کہ بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے تو اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، اس لیے اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو۔ نمبر 2، فرمایا کہ ہر وقت ایک دوسرے سے تلخ لہجے اختیار کرنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، مصلے پر رونے کے بجائے تکیے پر رونا، مصلے پر جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو تانا دینا کہ تیرے آنے سے ایسا ہوا ویسا ہوا، ایک دوسرے کو لان تان کرنا۔ فرمایا ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، فرمایا کہ شیطان کو راضی کرنا بھی گھر میں غربت لاتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو راضی کرتا ہے تو ایسے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ کام جو تم کر رہے ہو کہ بیوی کو مارتے ہو، اس کو تانے دیتے ہو، یہ تم شیطان کو راضی کر رہے ہو اور رحمان کو ناراض کر رہے ہو۔ جب تم رحمان کو ناراض کرو گے تو پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کیسے آئیں گے؟ پھر تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہارے گھر سے پریشانیاں دور ہوں گی؟ اس لیے یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ پیارے دوستو، آج ہمارے گھروں میں بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری مصیبتیں اور غربت اسی وجہ سے کہ ہم دین سے دور ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرتے ہیں اور رحمان کو ناراض کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ یہ جو پریشانیاں اور مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے حالات بھی اچھے اتریں گے، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہوں گے تو اللہ کی طرف سے جو حالات اتریں گے وہ بھی خراب ہوں گے۔ پیارے دوستو، خود بھی یہ تہیہ کریں کہ آج ہی اپنی گزری ہوئی زندگی سے توبہ کریں گے اور آئندہ زندگی کو اللہ کی مرضی اور اللہ کو راضی کرنے میں گزاریں گے، اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اپنے اعمال کو درست کرنے والے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو